आज का टॉपिक होगा बच्चों, सरल होगा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इससे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख लेते हैं और उसको कैसे निकालेंगे आसान मेथड के द्वारा सीखेंगे। तो बच्चों लिखा जाए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब होता है बच्चों मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल और बाइटल। इसमें होता क्या है, दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करता है और जितना एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है उतना ही सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एनर्जी समान होता है और उसका शेप भी सेम होता है। तो बच्चों इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज defined as the intermixing of atomic orbital to give same number of new orbitals। कहता है कि दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करता है तो उतना ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसका एनर्जी भी सेम होता है और शेप भी सेम होता है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, ये दोनों को इंटरमिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, sp बनेगा। अब देखिए एस का शेप होता है स्फेरिकल, है कि नहीं, पी का शेप होता है डम्बल, इस प्रकार से ये दोनों को इंटरमिक्स कर दीजिए। तो ये दोनों को इंटरमिक्स करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, यानी एक एस और एक एस, यानी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको कहेंगे बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब पूछेगा आपसे हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, तो लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड by the combination of two or more atomic orbital। अब बच्चों हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें बच्चों अगर अस्टेरिक नंबर है ना, यहां लिख देते हैं, यहां देते रहे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और यहां दे देते हैं शेप। अस्टेरिक नंबर अगर दो आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, है ना, और शेप उसका हो जाएगा बच्चों, यहां ऐसे कर दीजिए लीनियर, है ना। अगर कहता है स्टेरिक नंबर 3 आता है तो sp2 हो जाएगा और शेप इसका हो जाएगा ट्राइगोनल, प्लैनर, है ना। अगर कहता है 4 आता है तो sp3 आ जाएगा और इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। अगर कहता है 5 आता है तो sp3d होगा और इसका शेप हो जाएगा बच्चों क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, है ना। अगर 6 आता है तो sp3d2 होगा और इसका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, है ना। अगर कहता है 7 आता है तो क्या हो जाएगा, sp3d3। अगर दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों तो बोल भी रहे हैं, और इसका शेप होगा पेंटागोनल बाई पिरामिड। यही तो है बच्चों
इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन sp sp2 sp3 के बारे में ही आज हम लोग देखेंगे। अब निकालने की बात रही है तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनो वैलेंट यानी जिसका वैलेंसी 1 आता है उसकी संख्या प्लस एनायन, जैगो माइनस रहेगा जोड़ देंगे, माइनस केटायन डिवाइडेड बाई। एक फॉर्मूला तो ये हो गया बच्चों। दूसरा फॉर्मूला है सेम, किसी से भी निकालिए, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना पेयर रहेगा उसका संख्या, या अस्टेरिक नंबर निकालते हैं। तीनों का मतलब एक ही कंडीशन सेम है बच्चों, है ना। इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे जितना होगा प्लस अब जितना नंबर ऑफ एटम रहेगा उतना सिग्मा बॉन्ड रहेगा प्लस लोन पेयर, जिससे आपको सुविधा हो आसानी से निकालिए। जैसे मान लिया NH3 निकालना है, NH3 का निकालना है, इसमें बच्चों पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 7 2 5। अब इसमें निकालना है क्या, सिग्मा बॉन्ड निकालना है तो कहता है 3 को हाइड्रोजन कॉर्नर एटम अटैच्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो लोन पेयर कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल है 6, 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बाकी 2 यानी 1 पेयर। यानी इसका निकाल लीजिए अस्टेरिक नंबर 3 1 4 इजकल टू 3 प्लस 1 इजकल टू 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। कितना आसान है बच्चों। और निकालना है, और देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, NH4 प्लस है, इसको अमोनियम आयन कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं अमोनियम आयन। अब यहाँ निकालिए, पहले क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। नाइट्रोजन का 5 है, जो सेंट्रल एटम है 5 है, लेकिन एक प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या निकालना है, सिग्मा बॉन्ड निकाल लीजिए, 4 कॉर्नर एटम है 4 हो जाएगा। अब लोन पेयर निकालिए, क्या होगा, 4 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 को बॉन्ड बना रहा है तो 0 हो गया। यानी एस्टेरिक नंबर अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 4 प्लस 0 इजकल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब बच्चों इसको छाप लीजिए। बच्चों कुछ कंपाउंड और निकाल लेते हैं, जैसे है बच्चों CH4 है, CH4, इसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम देखेंगे और सेंट्रल एटम लिस्ट नंबर में होता है यानी कार्बन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए 4 हुए। अब सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे तो जैगो कॉर्नर एटम होगा यानी 4। अब जब सिग्मा बॉन्ड 4 आ गया तो लोन पेयर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी अस्टेरिक नंबर निकालेंगे 4 प्लस 0 इजकल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। कितना आसान है बच्चों। और कंपाउंड का निकालिए, PCl5 का निकाल लीजिए। PCl5 का ही सेंट्रल एटम है, इसमें फास्फोरस, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 5 को कॉर्नर एटम है 5, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिएगा 0 हो जाएगा। अस्टेरिक नंबर निकाल लीजिए, 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। किसी भी कंपाउंड का निकालिएगा बच्चों आसानी से निकलेगा। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें कह रहा है एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, ये दोनों इंटरमिक्स करेगा तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें 50% s कैरेक्टर होगा और 50% p कैरेक्टर होगा। क्या होगा 50-50 होगा, क्योंकि दोनों जो है बच्चों समान है ना। अब s का शेप होता है स्फेरिकल, p का शेप होता है डम्बल। अब ये दोनों इंटरमिक्स करेगा, इस प्रकार से बनाएगा, एक छोटा लोब दीजिए और एक बड़ा लोब, यानी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज करते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ
बॉन्ड। बॉन्ड के फॉर्मेशन, जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उतना बॉन्ड बनेगा। एग्जांपल में ले लीजिए BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड। अब इसमें बच्चों बेरिलियम है, बेरिलियम क्या नंबर पर है? 4 नंबर पर है का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। इसको अगर ग्राउंड स्टेट में सजाते हैं तो एस के लिए एक घर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें p ऑर्बिटल भी आएगा, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना आता है s, सेकंड में sp, थर्ड में spd, है ना। अब इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, ये तो कांस्टेंट रहेगा और ये जो है बच्चों क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा इस प्रकार से, है ना। अब फ्लोरीन को देख लीजिए, फ्लोरीन 9 नंबर पर है 1s2 2s2 2p5। इसमें बच्चों ग्राउंड स्टेट में अगर ले जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में तो लास्ट का निकालना है इस प्रकार से, और ये जो है p ऑर्बिटल है, सब में पहले समान भरिए, इसमें डबल कर दीजिए, इसमें एक्साइटेड स्टेट में भी यही होगा आपका। अब इसमें करना क्या है बच्चों, अब यहां देखिए, इसमें जो है बेरिलियम एक s में है और एक p में है, और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से एक जो है फ्लोरीन इससे अगर इंटरमिक्स करता है तो क्या बनाता है, pp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर s से करता है, फ्लोरीन 2 है तो क्या बनेगा, sp। दोनों डिफरेंट हो जाता है, लेकिन होना चाहिए सेम। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये दोनों को इंटरमिक्स कर देंगे, ये दोनों को इंटरमिक्स कर देंगे तो ये बनेगा sp और ये बनेगा sp। अब इसको समझने के लिए बच्चों आसान तरीका है, एक गिलास लीजिए, इसमें चीनी रखिए, दूसरा गिलास है, सेम गिलास होना चाहिए, इसमें जो है वाटर रखिए, आइए दोनों को मिला दीजिए, तो बड़ा गिलास लीजिए, ये दोनों को मिला लीजिए, इसमें क्या आ गया, चीनी प्लस वाटर। अब ये जब मिला दीजिएगा तो ये दोनों गिलास खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर ये जो है दोनों में समान तरीका से ढार दीजिए, क्या बनेगा, चीनी प्लस वाटर, इसमें क्या बनेगा, चीनी प्लस वाटर। सेम हुआ कि नहीं, और सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगा और दोनों का शेप भी सेम होगा। अब बच्चों इसमें कहता है 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है तो डबल बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड होगा, यानी बेरिलियम सेंट्रल एटम है, इधर जो है आपका फ्लोरीन है, इधर आपका फ्लोरीन है। एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री और शेप हो जाएगा बच्चों इसका क्या हो जाएगा, लीनियर, लीनियर। अब बच्चों इसको छाप लीजिए, sp2 हाइब्रिड डाइजेशन, यानी इसमें जो है बच्चों 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तीनों इंटरमिक्स करेगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और तीनों में एनर्जी प्लस शेप सेम होगा, यानी s प्लस p प्लस p, ये बनेगा sp2। अब बच्चों इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए BF3 को लीजिए, BF3 बोरन है 5 नंबर पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अब बच्चों इसको एक्साइटेड स्टेट में ही ले आइए, यानी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा बच्चों, s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, p में चला जाएगा, एक, यानी इसमें 3 वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके लिए 3 फ्लोरीन आएगा, और फ्लोरीन जो है बच्चों 9 नंबर पर 1s2 2s2 2p5। इसका एक्साइटेड स्टेट में अगर लेते हैं, p ऑर्बिटल से ही मतलब है सिर्फ, यानी 2 2 1। अब यहाँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है p ऑर्बिटल है, यहाँ भी p है, p मिलेगा, क्या बनेगा, p है, फिर दूसरा फ्लोरीन p है, फिर p बनाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर तीसरा फ्लोरीन है, p है, और यहाँ क्या है, sp बनाएगा, यानी तीनों डिफरेंट कैरेक्टर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उस सिचुएशन में ये तीनों को इंटरमिक्स कर देते हैं, इंटरमिक्स करने के बाद क्या बनाएगा, sp2
sp2 और तीनों का एनर्जी जो है बच्चों सेम होगा और शेप भी सेम होगा और जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा उतना बॉन्ड बनेगा यानी 3 बॉन्ड बनेगा इस प्रकार से इस तरह से फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, अब बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे इसका शेप बनाइए इस प्रकार से होगा इस तरह से होगा और छोटा लोग दीजिए यानी एंगल जब भी बनाएगा 120 डिग्री और शेप बनाएगा ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लानर ट्राइगोनल प्लानर यही तो है बच्चों। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें बच्चों 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है s है p है p है p है तब जाके बनाता है sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल और चारों का एनर्जी समान होगा और शेप भी सेम होगा। इसमें बच्चों हम लोग ले आते हैं CH4 मीथेन। मीथेन का एटॉमिक नंबर 6 है 1s2 2s2 2p2। अब इसको ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में ले आइए यानी यहां से क्या होगा s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा p में और तीनों में सेम होगा। अब इसमें क्या होगा बच्चों 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है एक नंबर पर है 1s1 इसका सजाइएगा 1 इसमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन में एक। इसमें जो है बच्चों s है इसके p से मिलाइए sp फिर इसके p से मिलाइए sp चूंकि 4 हाइड्रोजन है चारों मिलेगा sp इसमें क्या होगा ss। उस सिचुएशन में क्या करेंगे इसको इंटरमिक्स करेंगे sp3 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 जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना बॉन्ड यानी इस प्रकार से 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब इसको दिखा देते हैं एक ऊपर एक इधर एक बीच एक इधर और छोटा लोग भी दीजिएगा है ना। अब यहां कहता है कि इसका जो एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट और शेप जो होगा बच्चों टेट्राहेड्रन टेट्राहेड्रन। यही तो आज का टॉपिक है बच्चों। इसी के साथ